हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जे मेंस का क्वेश्चन है, 2018 के आसपास पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आप कई चीजें सीखने वाले हो। सबसे पहले आपको -m + m का ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन को तो सॉल्व कराऊंगा ही, और एक एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि -i जो होता है ना, ये ब्रैकेट में लिखा है, +m पे डोमिनेट करता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन में आपको ये भी सीखने को मिलेगा, और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट सीखने को मिलेगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए, हम आपको क्वेश्चन अप्रोच करना बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसमें कहा था रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर इन तीनों सबस्टेट में ये बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया जाता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया जाता है, तो किस पे सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में कॉमन सेंस आना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पे कभी केमिस्ट्री में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। देखिए, एकदम बेसिक से समझिए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भरमारता हो। कहाँ पे, ऐसे स्पीसीज के पास जाना चाहेगा, मान लो ए नाम देते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो। तो एक्सेस नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ठीक है, या इसको दूसरा नाम दे देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पे जाना चाहेगा, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहेगा। ठीक है, अब देखो, अब कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। तो वो कौन से ग्रुप होते हैं, जैसे कि +m, ठीक है, +i +h। ठीक है, ये जो ग्रुप जहाँ पे इफेक्ट लगाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन, देखो बेंजीन रिंग तो सब में कॉमन है। देखो पहला क्या था, देखो यहाँ पे बेंजीन तो सब में कॉमन है, बस डिफरेंस क्या है, जो ऊपर वाला ग्रुप है ना, मिथाइल क्लोरीन और COCH3 लगा है ना, ये वाला ग्रुप लगा है। ठीक है, ये लगा है। तो अब देखो ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप CH3, ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं बेंजीन पे। तो आपको ये इफेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये हमने पूरा GOC में पढ़ा है, जीरो से एडवांस तक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, पूरा। तो अब देखो, फिर भी हम यहाँ पे ट्रिक आपको बताते हैं कि कभी भी अगर मान लो कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड, और बगल में एक एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर है ना, तो वो हमेशा +m लगाता है। ट्रिक याद रख लो, ये ट्रिक बता देता हूँ शॉर्ट में। और अगर मान लो कंजुगेशन है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, ठीक है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमेशा -m लगता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लो, वहाँ पे -m लगेगा। और कभी भी एल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप है एल्काइल, तो हमेशा +i लगाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी, आप याद रखो। अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन था, क्लोरीन हमारा ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट ऊपर क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये कहोगे सर +m लगा रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल लगा रहा है। और ये -i भी लगा रहा है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये -i भी लगाएगा। लेकिन -i क्या होता है, वीकेस्ट इफेक्ट होता है। जैसे आपको कहोगे सब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन होता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले एरोमेट्रिसिटी देखी जाती है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ाया है, GOC का प्लेलिस्ट है, आप उसमें देखना। तो ये ऑर्डर होता है। तो इंडक्टिव लग तो रहा है -i, लेकिन वीक लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये CH3 क्या लगा रहा है, ये +i लगा रहा है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पे CO, देखो ये एटम A है, ये B है, कंजुगेशन ये वाला सेकंड केस मैच कर रहा है ना, ये कंजुगेशन जो बताया था, ये -m लगा रहा है। ठीक है, -m लगा रहा है, और हल्का सा -i भी लगा रहा होगा। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, -i बहुत वीकेस्ट इफेक्ट होता है। तो अब ध्यान देना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को रेट को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है, बताओ आप जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पे, या आप कहोगे सर यहाँ तो +m लग रहा है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहा होगा। ठीक है, आप यही कहोगे, हाँ डियर ये तो बात सही है भाई, ये लग रहा होगा। मान लो इसे A नाम देते हैं, B देते हैं, C देते हैं, तो आप कहोगे सर A पे सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो A का रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का। यहाँ पे लिखता हूँ A का, फिर उसके बाद यहाँ पे +i लग रहा है, तो बढ़ा रहा है, B का हो जाएगा, और फिर C का हो जाएगा। लेकिन गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन बताया ना कि हाइड्रोजन के केस में जो होता है ना, हाइड्रोजन देखो दिया है ना, वहाँ पे -i डोमिनेट करता है। हाइड्रोजन कभी भी गिवन होता है तो वहाँ पे -i डोमिनेट करता है +m पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लो स्टार लगा के। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन था, क्लोरीन +m -i लगा रहा था, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर -i था। -i क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, कौन कहे देने को, ये घटा रहा है। तो यहाँ पे भाई इसको कंसीडर करेंगे, ऑर्डर तो ये होता है हमने बोला, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन था। तो ये तो भाई समझ जाओ अब क्या बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ऑर्डर क्या लगाओ कि ये हमारा +i लगा रहा है, ये दो दे रहा है, ये तो -m लगा ही रहा है भाई, खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेट कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा रेट होगा B में, सबसे ज़्यादा B में। उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद हमारा पहले में होगा, आप कहोगे पहले में। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि -i लग रहा है ना स्ट्रॉन्ग, अब देखो उसके बाद पहले में, उसके बाद आप कहोगे तीसरे में रहे। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे तीसरे में।
तीसरे में क्यों सबसे कम कहे पता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस एम लग रहा है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाता है, और स्ट्रॉन्ग तरीके से खींचेगा। तो BAC ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस रेट के ऑर्डर से। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा था तो क्या हो जाएगा, B पहले नंबर पे हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हमारा तीसरे पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी कुछ आपको GOC अगर पढ़ना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो दिक्कत कर रही होंगी, तो GOC मैंने 0 से पढ़ा है, वहाँ पे जाके देखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।